हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। भारतीय स्टेट बैंक अपने खाता धारकों को किसी के भी बैंक खाते के अंदर फंड ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। फिर भी हमने देखा कि अभी भी बहुत सारे लोग अपने किसी रिश्तेदार को, फैमिली में या फिर किसी को भी पैसा भेजने के लिए बाहर दुकान पर जाते हैं और वहां पर उन्हें चार्ज देना पड़ता है। जबकि यदि आपके पास SBI का खाता है तो आप अपने मोबाइल फोन से कुछ ही मिनटों के अंदर कहीं पर भी NEFT के द्वारा बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से पैसा भेज सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन से कुछ ही मिनटों के अंदर अपने SBI बैंक खाते से किसी के भी बैंक खाते के अंदर डायरेक्ट पैसा कैसे भेजेंगे, और साथ ही आपको बताएंगे कि फंड ट्रांसफर करने के बाद इसकी रिसिप्ट को आप कैसे डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंट आउट आप कैसे निकालेंगे, और आप जिन्हें भी फंड ट्रांसफर कर रहे हैं उनके साथ इस रिसिप्ट को कैसे शेयर करेंगे। तो SBI की नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर किसी के भी बैंक खाते के अंदर क्विक फंड ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए और गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करिए SBI। जैसे ही आप SBI लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ ऊपर ही आपके सामने www.onlinesbi.sbi की वेबसाइट का लिंक शो होगा। आप इस एड्रेस को नोट कर लीजिए। अब यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। अब इस तरह से आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पर्सनल बैंकिंग का पेज ओपन होगा। यहाँ से आप लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कंटिन्यू टू लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ नीचे आपको कुछ सिक्योरिटी टिप्स दिए गए हैं जिन्हें आप एक बार रीड जरूर कर लीजिए ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे, और उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके मोबाइल की स्क्रीन पर SBI का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और नीचे पासवर्ड और उसके नीचे जो भी यहाँ पर आपको कैप्चा लिखा हुआ दिखाई देता है उस कैप्चा को टाइप कर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आपके SBI के अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। यदि आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो नीचे आप क्लिक हेयर टू रिसेंड द OTP पर क्लिक कर दोबारा से OTP को रिसीव कर सकते हैं। OTP रिसीव होने के बाद वन टाइम पासवर्ड के नीचे बॉक्स में OTP को टाइप कर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप सक्सेसफुली SBI की नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब आप लेफ्ट साइड में ऊपर यहाँ देखेंगे तो आपको 3 लाइन का एक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पर सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है पेमेंट ट्रांसफर का, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको एक और लिंक दिखाई देगा क्विक ट्रांसफर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी का। आपको यहाँ पर बता दें कि यदि आप एक दिन में SBI के अपने बैंक खाते से किसी के बैंक खाते के अंदर NEFT के द्वारा 25,000 रुपए से ज्यादा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऐड मैनेज बेनिफिशियरी पर क्लिक कर बेनिफिशियरी को ऐड करना होगा। जब आपके बैंक के द्वारा बेनिफिशियरी को एक बार वेरीफाई कर दिया जाएगा तो उसके बाद आप NEFT के द्वारा 25,000 रुपए से ज्यादा भी एक दिन में ट्रांसफर कर सकेंगे। यदि आप 25,000 रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी बेनिफिशियरी को ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप क्विक फंड ट्रांसफर के द्वारा 25,000 रुपए तक एक दिन में NEFT के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके लिए आप क्विक ट्रांसफर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी पर क्लिक कर दीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म के अंदर आपको उस बैंक खाते की डिटेल्स टाइप करनी होगी जिस बैंक खाते के अंदर आप अपने SBI के बैंक खाते से डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब यहाँ ऊपर आप अपने SBI का सिलेक्टेड अकाउंट नंबर देख सकते हैं। नीचे आपको बेनिफिशियरी का नाम टाइप करना है, उसके बाद उनका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर के नीचे बॉक्स में टाइप कर देना है, और उसके बाद वही अकाउंट नंबर आपको नीचे री एंटर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर वाले बॉक्स में दोबारा से टाइप कर देना है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है, पहला विद इन SBI और दूसरा अदर बैंक ट्रांसफर। तो यदि आप अपने SBI के बैंक से SBI के बैंक के अंदर पैसा भेज रहे हैं तो आपको यहाँ पर विद इन SBI के सामने टिक लगाना है, और आप जिस भी SBI के बैंक खाते के अंदर पैसा भेज रहे हैं उनका IFSC कोड आपसे यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा, यानी कि बिना IFSC कोड के आप SBI के बैंक खाते से SBI के बैंक खाते के अंदर पैसा भेज सकते हैं। और यदि आप अपने SBI के बैंक से किसी दूसरे बैंक के अंदर पैसा भेज रहे हैं, यानी कि आप जिस भी बैंक के अंदर पैसा भेज रहे हैं वो बैंक SBI का नहीं है, तो आपको यहाँ पर अदर बैंक ट्रांसफर के सामने टिक लगाना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर IFSC डिटेल्स का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप जिस भी बैंक खाते के अंदर पैसा भेज रहे हैं उस बैंक का यहाँ पर आपको IFSC कोड एंटर करना होगा। इसके बाद नीचे ट्रांसफर मोड में आप क्लिक कर NEFT सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आप इस प्रोसेस के द्वारा यहाँ से एक दिन में 25,000 रुपए तक भेज सकते हैं। अब नीचे अमाउंट वाले बॉक्स में आप उतना अमाउंट टाइप कर दीजिए जितना अमाउंट आप दूसरे बैंक खाते के अंदर भेजना चाहते हैं। इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा पर्पस का, यानी कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप किस लिए ये पैसा भेज रहे हैं।
तो आप यहाँ बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक लिस्ट खुल जाएगी। इसमें से जो भी कारण है आपके पैसे भेजने का, उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यदि इस लिस्ट में आपके पैसे भेजने का कारण नहीं है तो आप नीचे अदर पर क्लिक कर कर अपना पैसे भेजने का कारण टाइप कर सकते हैं। इसके बाद एक बार आप नीचे आरबीआई की गाइडलाइंस को भी जरूर पढ़ लें। आरबीआई की गाइडलाइंस पूरी पढ़ने के बाद नीचे आप आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन के सामने टिक लगाकर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर वेरीफाई डिटेल्स एंड कंफर्म दिस ट्रांजैक्शन का एक पेज ओपन हो जाएगा। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिए और अपने ट्रांजैक्शन को एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो एक बार आप यहाँ पर सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ यहाँ पर सही है तो आप नीचे कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। अब आपकी एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल के ऊपर एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड सेंड किया जाएगा। उस पासवर्ड को आप एंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड के नीचे बॉक्स में टाइप कर कर कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर लिखा है डेबिट ट्रांजैक्शन स्टेटस और उसके नीचे लिखा है कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और उसके नीचे आप डेबिट अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं। अब यदि आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड कर कर या फिर इसका प्रिंट निकाल कर जिन्हें आपने पेमेंट करी है उन्हें भेजना चाहते हैं तो नीचे आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यदि आपके इस डिवाइस के अंदर प्रिंटर लगा होगा तो आप डायरेक्ट इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और जिन्हें आपने फंड ट्रांसफर किया है उन्हें आप भेज सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इसे पीडीएफ में सेव कर कर अपने डिवाइस में रख सकते हैं। बाद में इसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या फिर आप इसके पीडीएफ को जिन्हें आपने फंड ट्रांसफर किया है उन्हें व्हाट्सएप या फिर किसी अदर शेयरिंग एप्लीकेशन के द्वारा शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अपने मोबाइल फोन से अपने घर पर बैठे कुछ ही मिनटों के अंदर विदाउट बेनिफिशियरी ऐड करे एनईएफटी के द्वारा फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।